हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं VSA साइन ऑफ वीकनेस का लाइव प्रीमियम सेशन, जिसके अंदर जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 2, सिनेरियो नंबर 3, और इसके ऊपर किस तरीके से ट्रेड की जाती है, कौन सी कंफर्मेशन को यूज़ करके ट्रेड की जाती है, इन तमाम चीज़ों के बारे में अपन लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप लोग हमारे इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। सबसे पहले क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को मार्क करने के लिए कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे। वो रूल्स क्या क्या है? इन साइन ऑफ वीकनेस जो पहला रूल है हमारा वो है बाइंग बैकग्राउंड, बाई की कैंडल, बिग स्प्रेड कैंडल और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ये चार रूल्स हैं हमारे किसके? ऑन साइन ऑफ वीकनेस क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को मार्क करने के लिए। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी कि जब भी आप साइन ऑफ वीकनेस का सेटअप देख रहे हैं, जब भी आप साइन ऑफ वीकनेस का सेटअप देख रहे हैं, तो आपको कहाँ पे देखना है? सेल ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे। एक बात आपने ही हमेशा याद रखनी, ठीक है? अब सबसे पहले क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के अंदर सिनेरियो नंबर 1 में क्या होता है? ट्रेंड हमारा क्या है? ट्रेंड हमारा सेल है। मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है? मार्केट का ट्रेंड चल रहा है सेल, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से है ना, कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट आना स्टार्ट होती है। यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट आना स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके से। और किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ एरिया के पास जाके हमारी एक ऐसी कैंडल बनती है जिसमें हमारी तमाम कन्फर्मेशन पूरी हैं। कौन कौन सी कन्फर्मेशन? बाइंग बैकग्राउंड, बाई की कैंडल, बिग स्प्रेड कैंडल और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली उसके ऊपर क्या कर देंगे? उसके ऊपर लगा देंगे ट्रिगर लाइन्स। अब वॉल्यूम आपने कहाँ देखना है? वॉल्यूम आपने देखना है प्रीवियस लेग में, रिट्रेसमेंट की लेग में। कि रिट्रेसमेंट की लेग का में से सबसे बड़ा वॉल्यूम किसका है? फॉर एग्जांपल हमारे केस में लास्ट ही कैंडल का वॉल्यूम सबसे बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली हम लोग मार्क करेंगे ट्रिगर लाइन्स। सबसे पहले हम लोग मार्क करेंगे अपर ट्रिगर लाइन, देन लोअर ट्रिगर लाइन। इन सिनेरियो नंबर 1 प्राइस क्या करती है? प्राइस ना ही अपने अपर ट्रिगर लाइन को स्वीप करती है, ना ही ब्रेक करती है। प्राइस क्या करती है? हल्का फुल्का कुछ इस तरीके से ऊपर जा सकती है, टच कर सकती है, बट ना ही स्वीप करेगी ना ही ब्रेक करेगी। और अपनी लोअर ट्रिगर लाइन को आके ब्रेक कर देती है एक लो वॉल्यूम और मोमेंटम कैंडल के साथ। तो हमारे को सबसे पहली बात कि यहाँ से एंट्री नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि अभी हमारे को पता है कि दिस इज़ आवर लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप, और इसमें स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस होंगे। प्रेस कुछ इस तरीके से जाएगी, और जाने के बाद प्रेस क्या करेगी? अगेन टेस्ट पे आती है। अब जब प्रेस टेस्ट पे आएगी ना, तो हम क्या करेंगे? हम वेट करेंगे कि यार या तो फिर प्रेस क्या करे सिनेरियो नंबर 2, या तो फिर सिनेरियो नंबर 3 बना दे। अगर ऐसा प्रेस नहीं करती है और प्राइस क्या करती है? वापस से मोमेंटम कैंडल के साथ क्लोजिंग दे, अच्छी मोमेंटम कैंडल के साथ, तो सेकंड ब्रेक डाउन पे हमारी एंट्री होती है यहाँ से। स्टॉप लॉस कहाँ होता है? अब देखिए, स्टॉप लॉस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आप लोगों को अकाउंट्स पे बहुत बड़ा डैमेज पड़ेगा, ठीक है? स्टॉप लॉस हमेशा लगाना लाजमी। एंट्री होती है हमारी यहाँ से। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? वैसे तो अगर हमारा सिनेरियो नंबर 2 या सिनेरियो नंबर 3 बनता है तो हम उस केस में अपना स्टॉप लॉस रखते हैं डेफिनेट आई के ऊपर। बट दिस इज़ अ लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप, तो हमारा स्टॉप लॉस इसी स्विंग के ऊपर होगा हमारे को। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा एक लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है। प्राइस क्या कर सकती है? प्राइस अगर ऊपर आती है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है इसमें, तो हिट भी हो सकता है। स्पेशली मैं पता है क्या करता हूँ? मैं तो सिनेरियो नंबर 1 पे ट्रेड ही नहीं करता।
सिनेरियो नंबर 2 या सिनेरियो नंबर 3 बनने का वेट करता हूँ। दिन में न्यूयॉर्क सेशन में आराम से 2 सेटअप्स मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे पिप्स दे जाते हैं। और स्पेशली आपको अगर एक प्रो टिप्स दूँ तो है ना, न्यूयॉर्क सेशन का वॉल्यूम ही ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि पूरे दिन का सबसे बड़ा वॉल्यूम ही होता है। अब अगर प्राइस ट्रेंड के साथ होगी ना, फॉलिंग नाइफ की तरह गिर रही होगी, तो ये ट्रेड भी आपको कहीं कहीं 100 पिप्स दे जाएगी। ठीक है। और ये अगर विद द ट्रेंड आपने ट्रेड ली है तो इसमें भी स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे और विनिंग एक्यूरेसी इसकी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, स्पेशली अगर विद द ट्रेंड और एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेके आ रही है। तो दिस इज़ आवर सिनेरियो नंबर 1। आई होप कि आपको सिनेरियो नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से अपन बात करते हैं अपने सिनेरियो नंबर 2 के बारे में। अब सिनेरियो नंबर 2 में प्राइस क्या करती है? सिनेरियो नंबर 2 में प्राइस करती क्या है कि भाई अपनी अपर ट्रिगर लाइन को स्वीप कर देती है। अभी जो आइडियल स्वीप माना जाएगा ना, आइडियल स्वीप माना जाएगा ये हमारा 20 से 25 पिप्स के दरमियान का एक आइडियल स्वीप माना जाता है। ठीक है, इससे बड़ा भी स्वीप हो जाए तो मसले की कोई बात नहीं, बस हमारे को क्या स्वीप चाहिए। प्राइस ने अपर ट्रिगर लाइन का स्वीप कर दिया, अभी भी क्या ट्रेड कर लेनी है? नहीं करनी। अभी हमें वेट करने किस चीज़ का, कि प्राइस क्या करे, प्राइस आए और अपनी लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक करे। अब प्राइस कुछ इस तरीके से आती है और ये कुछ इस तरीके से रिजेक्शन ले लेती है, तो क्या अब हमारे को सेल करना है? इसका भी जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं करना? क्योंकि प्राइस ने अभी तक क्लोजिंग नहीं दी है इसके नीचे। अब यहाँ पे ना कुछ रेंज भी हो सकती है। ठीक है, थोड़ी रेंज भी हो सकती है प्राइस की यहाँ पे, और प्राइस कुछ इस तरीके से अगेन भी जाके कुछ इस तरीके से अगेन भी स्वीप कर सकती है कुछ इस तरीके से। हमारे को ट्रेड जब भी करनी है कि जब, बट एक बात आपने याद रखनी है कि जो अगला स्वीप आए या तो फिर जो प्राइस स्वीप करे उसका वॉल्यूम जो है ना, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से बड़ा वॉल्यूम हो गया ना तो आप लोगों का सेटअप फेल है। ठीक है। अब प्राइस क्या करती है, कुछ इस तरीके से जाने के बाद एक बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम कैंडल के साथ अपनी लोअर ट्रिगर लाइन का ब्रेक डाउन कर देती है कुछ इस तरीके से, और वॉल्यूम काफ़ी अच्छा होता है। मोमेंटम कैंडल होती है, काफ़ी छोटा वॉल्यूम होता है। तो इस केस में ना हमारे को डायरेक्टली एंट्री लेनी होती है यहाँ से, और कभी कभार विद द ट्रेंड होती है ना जब प्राइस, तो कभी हाथ भी नहीं आती है। ये हमारी होती है फर्स्ट एंट्री, जिसमें आप भले एक छोटा रिस्क ले सकते हैं, एक छोटा लॉट साइज लगा सकते हैं। अब फर्स्ट एंट्री ये मैंने इस वजह से बताई है कि जब विद द ट्रेंड प्राइस होती है ना, विद द ट्रेंड प्राइस कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट नहीं करती। विद द ट्रेंड होती है तो प्राइस अचानक से ही काफ़ी बड़ा ड्रॉप दे जाती है, और हमारी ये सेटअप फिर हमारा मिस हो जाता है, ट्रेड नहीं कर पाते। तो उससे बचने के लिए एक, अगर आप लोग ट्रेड करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेड करते हैं स्टैंडर्ड लॉट, वन स्टैंडर्ड लॉट, तो यहाँ पे आप कितना कम रिस्क लें, आप यहाँ पे ना 0.1 माइक्रो लॉट की ट्रेड खोल लें, मिनी लॉट की सॉरी। या तो फिर अगर ऐसे नहीं करनी, 0.05 माइक्रो लॉट्स खोल लें कुछ इस तरीके से, यानी अपनी एक हाफ से भी कम क्वांटिटी यहाँ पर डाल दें, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ से बड़ा होता है और थोड़ी प्रोबेबिलिटी भी होती है कि प्राइस क्या करे, प्राइस अपर ट्रिगर लाइन तक आए। ठीक है। अब अगर मैं कभी कभार ये एंट्री छोड़ देता हूँ फर्स्ट, पता है क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम होता है कि जब CRT के अकॉर्डिंगली जब प्राइस क्या करती है, प्राइस की कैंडल्स की रेंज बैलेंस्ड नहीं होती ना, तो प्राइस अपनी कैंडल की रेंज बैलेंस करने आती है। अब पता है होता क्या है, होता यह है कि जब मार्केट विद द ट्रेंड नहीं होती या मार्केट का ट्रेंड अलाइनमेंट नहीं होता तो मैं वेट करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरा H1 बुलिश है, H1 बुलिश है, H4 बुलिश है, बट मेरा M1 जिस टाइम फ्रेम में मैं एंट्री ले रहा हूँ वो बुलिश है, तो मेरे को अभी भी एंट्री नहीं लेनी है फर्स्ट। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि M1 अगर मेरा बुलिश है तो वो यहाँ से अगर मैं एंट्री लूँ तो वो जाके मेरा स्टॉप लॉस उड़ा दे। अगेन द ट्रेंड ये सेटअप बन जाएगा, फिर अगेन द ट्रेंड में बैठा हूँगा। अब फिर फिलहाल के लिए फिर मैं क्या करता हूँ, मैं वेट करता हूँ कि प्राइस विद द ट्रेंड हो। अब विद द ट्रेंड कैसे होगी? ट्रेंड अलाइनमेंट बेसिकली हम इसे कहते हैं। अब जब मार्केट का ट्रेंड अलाइनमेंट किस तरीके से होगा? ट्रेंड अलाइनमेंट होगा कि प्राइस H1 हायर टाइम फ्रेम में भी बीरिश है और स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी बीरिश है जहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो, तो उस हिसाब से फर्स्ट एंट्री आप यहाँ ले सकते हैं। फर्स्ट एंट्री पॉइंट आपका होता है ये
सेकंड एंट्री पॉइंट आपका क्या होता है, ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है ना, ऑर्डर ब्लॉक होता है आपका सेकंड एंट्री पॉइंट। अब जब प्राइस आती है ना यहाँ से कुछ इस तरीके से अपन ले सकते हैं ट्रेड, बट जब मार्केट का ट्रेंड अलाइनमेंट नहीं होता ना, तो मैं एग्रेसिव जाने से बचता हूँ। मैं फिर किस चीज़ का वेट करता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक को ऊपर हटा के मेरा ये एक एंट्री पॉइंट होता है क्या, लोअर ट्रिगर लाइन, यहाँ पे मैं वेट करता हूँ कि प्राइस क्या करे। प्राइस कुछ इस तरीके से आए, और इस तरीके से आने के बाद यहाँ पे मेरे को कोई वॉल्यूम टेस्ट दे, या फिर 2 बार रिवर्सल दे दे, या तो फिर एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का टेस्ट दे दे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे को 2 बार रिवर्सल का टेस्ट अगर मिल गया ना, फॉर एग्जांपल ऑन बाय की कैंडल में वॉल्यूम बढ़ा है, सेल की कैंडल ने जो इसको इनगल्फ किया है ना, इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम है छोटा। बस सिंपल सी बात है, सेकंड एंट्री और अच्छी एंट्री जो हैवी अच्छी क्वांटिटी के साथ होती है वो मेरी होती है यहाँ से। उसका स्टॉप लॉस क्या होता है, उसका स्टॉप लॉस मेरा होता है डेफिनेट लो हाई के ऊपर। नीचे वाली एंट्री का भी ऐसा डेफिनेट हाई के ऊपर होगा, और जो आपने ऊपर से एंट्री ली उसका भी स्टॉप लॉस डेफिनेट हाई के भी 5-6 पिप्स 10 पिप्स ऊपर होगा स्प्रेड को लगा के। तो ये हमारी जो ट्रेड है ना, ये इसे हम कहते हैं डेफिनेट है, ठीक है। जो कि प्राइस ने अगर सेटअप बना दिया ना, यानी कि वॉल्यूम अगर इसने लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक कर दी मोमेंटम कैंडल के साथ, तो भाई वॉल्यूम शिफ्ट हो गया, स्मार्ट मनी एंटर हो गए। अब वो डिटेलर्स को निकालने के लिए और अपनी क्वांटिटी को लेने के लिए बाइंग होती है प्राइस, बट उसके बाद अगर आपने देखा होगा ना बहुत बड़ा फॉल आना होता है। अभी मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। मेरी ट्रेड ऊपर से मिस हुई थी अराउंड, उसने 1000 पिप्स तो दे ही दिए होंगे, बट मैंने भी फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन कैंडल पर ट्रेड पकड़ी, उसके बाद देन उसके बाद उसने भी मेरे को एक अच्छे खासे पिप्स दिए। ये है हमारा सिनेरियो नंबर 2। अब चलते हैं सिनेरियो नंबर 3 पे। और सिनेरियो नंबर 3 में क्या होता है, सिनेरियो नंबर 3 में तमाम चीज़ें सेम होती हैं, तमाम की तमाम चीज़ें सेम, बट उसमें प्राइस क्या करती है, उसमें प्राइस स्वीप नहीं करती। उसमें प्राइस क्या नहीं करती, उसमें प्राइस स्वीप नहीं करती, उसमें प्राइस क्या कर देती, ब्रेक कर देती कुछ इस तरीके से। एक मिनट मैं आपको दिखाऊं। अगर फॉर एग्जांपल प्राइस कुछ इस तरीके से बना भी देती ना, तो हो सकता है कि प्राइस अगेन ऊपर जाके ब्रेक कर दे। इस तरीके से प्राइस ब्रेक कर देती है, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद अपना लोअर ट्रिगर लाइन को कर देती है ब्रेक विथ लो वॉल्यूम और सॉरी मोमेंटम कैंडल। तो हमारे को अगर विथ द ट्रेंड प्राइस है ना, और स्मॉलर टाइम फ्रेम का ट्रेंड अगर हमारा अलाइन नहीं हुआ हुआ, तो जब भी मैं एक स्मॉलर क्वांटिटी के साथ ये सेटअप की एंट्री मिस नहीं करता, यहाँ से एंट्री ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं एंट्री ले लेता हूँ। जब कभी मैं एंट्री नहीं लेता कि जब अगेंस्ट द ट्रेंड सेटअप पे, तो फिलहाल के लिए मैं कोई एंट्री ही नहीं लेता। अब मैं यहाँ से एंट्री ले लेता हूँ स्मॉलर लॉट बहुत। फिर प्राइस क्या करती है, अगर थोड़ा रिट्रेसमेंट लेती है अगेन ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी और लोअर ट्रिगर लाइन पे एंट्री लेता हूँ। बट जब प्राइस ये बना लेती है सिनेरियो नंबर 3, इस लोअर ट्रिगर लाइन को टेस्ट करके प्राइस बड़ा ड्रॉप दे जाती है कुछ इस तरीके से, अगर विद द ट्रेंड हो। तो फिलहाल के लिए ये थी हमारे कुछ वॉल्यूम्स के टेस्ट, वॉल्यूम का सेटअप, जो कि साइन ऑफ वीकनेस के ऊपर हम लोग ट्रेड करते हैं। चलो आपको दिखाते हैं इनकी सेटअप्स के किस तरीके से माशाल्लाह इन सेटअप्स ने पिप्स दिए हैं। सबसे पहले लेके चलते सिनेरियो नंबर 1 ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। लिक्विडिटी, आपने एक बात सुनी होगी अभी मेरे मुंह से कि लिक्विडिटी का इसमें खास तौर पर ध्यान रखिएगा। अब जब लिक्विडिटी के बाद सेटअप बन जाता है ना सिनेरियो नंबर 1, तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप कहलाता है, ठीक है। अब देखिए कि प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने यहाँ पे अपनी एज अ लिक्विडिटी स्वीप की है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अगर मैं यहाँ से ऑन करता हूँ वॉल्यूम, तो यहाँ पे अगर आप देखें सेम टू सेम वही शेप बनाई जो कि मैंने आपको बताई थी। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, हमने इसकी क्या कर ली, ट्रिगर लाइन बार कर ली कुछ इस तरीके से। बट हमने तो ये ट्रेड नहीं की, जो सच है, साफ बात है, क्योंकि इतना बुलिश ट्रेंड है। तो मैं तो कुछ इतनी खास ट्रेड नहीं करता बुलिश ट्रेंड में, बेरिश ट्रेड में नहीं करता, जब तक स्ट्रक्चर्ड H1 H4 का बेरिश ना हो जाए। तो प्राइस ने क्या किया, अगेन गई अपनी लोअर ट्रिगर लाइन के अंदर, और मोमेंटम कैंडल के साथ, इतनी मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकडाउन कर दिया।
हमने क्या किया, सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे छोटी सी विक है, अब इसके ऊपर अगर आपको वो हो रहा है ना कि यार ये विक है, तो हो सकता है कि यार ये प्राइस अगेन रिवर्स हो जाए, बट इसने वॉल्यूम का भी तो टेस्ट दे दिया यहाँ पे 2 बार रिवर्सल, तो हमने यहाँ से सिंपली एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इस स्विंग से 5-10 पिप्स ऊपर, ये हमारा स्टॉप लॉस। और टेक प्रॉफिट क्या रहेगा, टेक प्रॉफिट रहेगा हमारे इसमें अगर लिक्विडिटी लेके जा रही तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमारा टीपी रहेगा, जहाँ से गिरी है वहाँ तक तो जाना ही चाहिए इसने स्ट्रक्चर्ड लेवल तक, ये था हमारा टेक प्रॉफिट। और प्राइस ने ईजी वे में हमारा टीपी हिट कर दिया, लॉस में भी गई हमारी कुछ, बट उसके बाद स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं किया, इवेंचुअली टीपी हिट कर दिया 1500 पिप्स का। ये M15 का ट्रेड सेटअप था और सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 दिखाते हैं आपको, M5 पे लेके चलता हूँ मैं, और ये सेटअप मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये वाला सेटअप डेली टाइम फ्रेम का प्राइस ने क्या किया, डेली टाइम फ्रेम का FV जीता है यहाँ पे, ये आई थिंक सो कि थर्सडे वाली बात है, वेडनेसडे वाली बात है, डेली टाइम फ्रेम का FV जीता प्राइस ने डेली टाइम फ्रेम पे, बट यहाँ पे देखो ट्रेंड बुलिश था, ठीक है, ट्रेंड बुलिश था, M5 का स्ट्रक्चर्ड बाइंग की तरफ ब्रेक हो रहे थे, बट ये सेटअप बन गया सिनेरियो नंबर 2 विद द लिक्विडिटी ग्रैप अपने इस हाई की, ये देखें इस हाई की लिक्विडिटी ग्रैप करने के बाद डेली टाइम फ्रेम के एरिया से प्राइस ने एक अच्छा हमारे को M5 पे दिया सिनेरियो नंबर 2। इसके अकॉर्डिंगली एंट्री कहाँ से थी, ये वाली एंट्री मेरी मिस हुई थी बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा मेरे को दुख भी हुआ, रिग्रेट हुआ कि यार ये एंट्री मैं नहीं ले सका, मैं सिंपली वेट कर रहा था इस FVG का, ठीक है, मेरी एंट्री मिस हो गई थी यहाँ से। ये देखिए प्राइस ने क्या किया, अल्ट्रा है वॉल्यूम का लो कितनी मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक किया और कितने लो वॉल्यूम के साथ, हम यहाँ से या फिर अपर ट्रिगर लाइन के टेस्ट पे हम यहाँ से एंट्री लेते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा डेफिनेट हाई, और टेक प्रॉफिट क्या रहेगा, टेक प्रॉफिट रहेगा जहाँ से गिरी है ये वाला स्ट्रक्चर्ड लेवल, ये इजी प्राइस है टीपीट किया, अब हमने देखा कि हायर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया 80-95% क्लोजिंग करके चलाओ इसको होल्डिंग पे, और होल्डिंग पे कितने पिप्स दे दिए इसने, 900 पिप्स तो तकरीबन इसने दे दिए। ये रही ट्रेड दूसरी। अब बाकी आपको एक दिखाते हैं कौन सा सेटअप, अपना सिनेरियो नंबर 3 H4 का मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखा हुआ है, और वो सेटअप कहाँ है, वो सेटअप है ये रहा, वॉल्यूम होना स्ट्रक्चर देखिए सेलिंग की तरफ ब्रेक है, और यहाँ पे हमारा सेलिंग का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब ठीक है प्राइस आई, बट जब प्राइस आई तो हमारा H4 का ट्रेंड बुलिश था, ठीक है, बुलिश ट्रेंड में हमारा सिंपली ये सेटअप बना है। अब प्राइस ने क्या किया, स्ट्रक्चर्ड बाइंग की तरफ ब्रेक किया हुआ था, बट हमारा बाइंग क्लाइमेक्स यहाँ पे लग गया। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने सबसे पहले तो इसका हम लोगों ने लगाएंगे इसकी ट्रिगर लाइन्स, अपर ट्रिगर लाइन एंड लोअर ट्रिगर लाइन कुछ इस तरीके से। प्राइस ने क्या किया, अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक किया, और अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक करने के बाद अपनी लोअर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दिया विद दिस मोमेंटम कैंडल। मैंने क्या कहा है कि कभी भी इस एंट्री को नहीं छोड़ते, अगर इतनी मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक कर दे तो हम सिंपली एंट्री करेंगे कहाँ से, यहाँ से। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, डेफिनेट हाई के ऊपर। टीपी क्या रहेगा, स्ट्रक्चर हमारा भी शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो अब हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा जहाँ से गिरी तो वहाँ तक तो इसने उठना चाहिए। अगर यहाँ से ये हमारा एंट्री पॉइंट है ना, तो ये वाला स्ट्रक्चर्ड लेवल है, इसके नीचे लिक्विडिटी और प्लस साथ साथ इसका मेजर हायर लो ये वाला लेवल। सिंपल सी बात है, हमारा ये टीपी रहेगा, और प्राइस ने कुछ इस तरीके से हमारा टेक प्रॉफिट हिट कर दिया, और अगर इसको होल्डिंग पे चलाते तो इवेंचुअली हमारा ब्रेक इवन हिट होता। तो यही नुकसान है अगेंस्ट द ट्रेंड जाने का, और फ़ायदा क्या है विद द ट्रेंड जाने का, और फ़ायदा है विद द ट्रेंड जाने का ये स्मॉलर H1 के सेटअप्स ने इतने पिप्स हमारे को दे दिए हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, और सीखने को बहुत कुछ मिला होगा आपको यहाँ से। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।